कार्य को अंतिम समय में दौड़ता भागता पूरा करने की इनकी आदत सी बन गई है। अरे और कितना समय लगेगा? क्यों नहीं? ये क्या माजरा है? ये देर से आना, ये सब यहाँ नहीं चलता। अरे वो मैं चुप रहो तुम। सब पता है मुझे। कर रही होगी एक दूसरे की चुगली, चल रही होगी राजनीति षड्यंत्र। नाटक आरंभ हो चुका है। हो चुका है? लेकिन आज कथा किसकी है? आज की कथा महाबली योद्धा कर्ण की है। फिल्म वाले करण अर्जुन आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। सलमान, शाहरुख, अब तो मजा ही आ जाएगा। तुम, ये कोई फिल्मी कर्ण नहीं है, ये तो कर्ण है। तो पांडव पुत्र पांडव थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। अगर तुमको कथा ही कहनी है तो इनकी कहो। ये पंच पांडव भी कहाँ अपने कथा कथित पिता की संतान थे। दुर्वासा ने वर देकर कृपा की थी कुंती पर, तब जाकर उत्पन्न हुए थे। अगर वो नाजायज नहीं तो फिर कर्ण कैसे? जिसने भी जन्म लिया माँ के गर्भ से ही जन्मा, वो अबोध शिशु तो नाजायज हो ही नहीं सकता। दुख की बात है, आज भी चल रही है ये कुप्रथा। बात तो बिल्कुल खरी गई सखी। तो फिर शुरू करते हैं कर्ण गाथा। अरे क्या हुआ? तूने खेल क्यों छोड़ दिया? जी ठीक नहीं, अजीब सा लगता है। जब से दुर्वासा यहाँ से गए हैं, इसकी ये हालत है। जिसका नाम ही दुर्वासा है, वो जहाँ भी बात करेगा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा ही। बता ना सकी, महर्षि ने कुछ कहा? हाय हाय राम, कहीं श्राप तो नहीं दे दिया? श्राप देने में सबसे आगे है। तू ऐसी अनमनस्वी क्यों है? रहने दे, नहीं बताना चाहती है तो ना बता, हम चलते हैं। ये पहली राजे बता दिए, हम कौन? ठहरो। ऐसे कटु वचन मत बोलो। तुम्हारे अतिरिक्त इस राजमहल में और है ही कौन जिससे मैं अपने जी की बात कह सकूं? तो फिर बता ना, बात क्या है? बताती हूं, लेकिन ये भेद किसी और से मत कहना। नहीं कहे, शपथ। जन्म देने वाले पिता ने तो मुझे अपने मित्र को दे दिया। दत्तक पुत्री वन में पली बड़ी। पंच महाभूतों की सिद्धि के लिए एक दिन महर्षि दुर्वासा आश्रम में पधारे। जितनी भी दासियां लगाई, सब के सब उनके व्यवहार से दुखी होकर चली गई। तब तात ने मुझे उनकी सेवा में लगाया। पिता की आज्ञा मानकर मैं उनकी सेवा में लग गई। महर्षि की सेवा में रहना बड़ा दुष्कर था। कभी वो सिद्धि में लग जाते तो कभी छोटे बच्चे की तरह हट करने लगते, तो कभी क्रोध में चिल्लाने लगते। संध्या लेकर जाती तो कहते ये नहीं, उस वृक्ष की संध्या लेकर आ। मेरे जी में आता कि मैं यहां से भाग जाऊं। फिर तात की आज्ञा याद आती। एकांत में खूब रोया करती थी, फिर भी उनकी सेवा में लगी रही। तात को किसी चीज की कोई कमी ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखा। एक दिन बड़े परिश्रम के बाद आंख लगी ही थी कि महर्षि दुर्वासा के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं भागी और उनकी पर्णकुटी पहुंची। देखा कि महर्षि की आंखें ज्वाला से लाल हो रही हैं।
उनके नेत्रों से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। महर्षि बोले, सुबह जिस पंच महाभूतों की सिद्धि के लिए मैं यहाँ आया था, वो तेरी सेवा से आज सिद्ध हो गई। अब आज ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हो तुझे एक मंत्र देता हूँ। जिस भी शक्ति का आवाहन कर तू इस मंत्र का पाठ करेगी, वो तेरे सम्मुख साक्षात प्रस्तुत होगा और तुझे अपने गुणों से संपन्न एक पुत्र देकर चला जाएगा। तू सौभाग्यवती होगी। ऐसा कहकर वो धारा प्रभा मंत्र बोलते हैं। मंत्र का एक एक शब्द मेरे मस्तिष्क पर पत्थर की लकीर जैसा अंकित होता गया। मंत्र समाप्त होते ही वो फौरन चल पड़े। इससे पहले कि मैं संभल पाती, वो अंतर ध्यान हो गए थे। तब से मेरा जी हो रहा है। मंत्र का बोझ भार की तरह मेरे मस्तिष्क में घूम रहा है। मन विश्वास और अविश्वास के बीच डोल रहा है। भय लगता है मुझे। अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। तू बेकार ही भय खाती है। ख्याल ही कितना अजीब है। महर्षि के जानने के बाद तुमने इस मन को उच्चार किया कभी? भय लगता है मुझे। अरे भय कैसा? एक बार प्रयोग करके देख तो सही। महर्षि के मंत्र में शक्ति है भी कि नहीं? अगर मंत्र सिद्ध हो गया और कोई प्रकट हो गया तो क्या कह देंगे वापस चले जाइए। तू मंत्र बोल तो सही। किसका स्मरण करो? कितने दिनों से वर्षा है, कपड़े सूखते नहीं, बाल भी कहाँ सूख रहे हैं। सूर्य को बुलाना, तेरे साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। कपड़े बाल सूख जाएंगे। पर मत, हम हट जाते हैं। हाँ, सूर्य तो तेजो है, प्रकाश देने वाले, उन्हीं का स्मरण करती हूँ। नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारिणे, दिवाकर नमस्तुम्भे, प्रभाकर नमस्तुते। राजकुमारी, समय बहुत कम है। पाँव फटने से पहले ही हमें लौटना होगा। भाईवा, इस नन्ही सी जान को देखो तो सही। आभा लिए मुझसे कैसे टकटकी लगाए देख रहा है, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो। इसने का स्पर्श पाते ही कैसे कैसे छाती से चिपक गया है। इसका साथ तुझे कभी जीने नहीं देगा कुंती। पिताजी ने स्वयं ही घोषणा कर दी है। इस अवस्था में तुझे कौन अपनाएगा? स्वयं तेरे पिता तेरा त्याग कर देंगे। राजकुल कलंकित होगा। अब ज्यादा सोच मत, त्याग कर दे इसका। त्याग कर दो? इस निष्पाप जी ने आखिर क्या अपराध किया है? माता होकर हत्यारे बनो। छत्राणी के रूप में यही निर्णय उचित है। लाइए, मुझे दीजिए शिशु को। लाइए, दीजिए मुझे शिशु को। पाँव फटने से पहले ही इसे अश्व नदी में प्रवाहित करना होगा।
के। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, संभालो अपने आप को कुंती, वापस चलो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा। संभालो अपने आप को, सब ठीक होगा। अब पीछे मुड़ के मत देखो, चलो वापस चलो। अजीरा, अजीरा, गंगा के पानी में टोकरी। बाहर निकाल से खोल कर दे, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। चलो, मैं देखती हूँ। खोल खोल। ये तो लगता है कोई नौजन्मा शिशु है। किसी दुखियारी ने लोक लाज की वजह से इसे गंगा में प्रवाहित कर दिया है। इसे वापस टोकरी में डाल और प्रवाहित कर दे। इस संकट को कौन गले लगाया था? गंगा में जाके कितना सही हमें मिला है। तुम कहते हो मैं इसे प्रवाहित कर दूं? सुनो, तुम अपने अश्वों को संभालो और मैं इसे पाल पोस लूंगी। पागल मत बन। इन वस्त्र और आभूषणों को देखते नहीं, किसी धनवान के संतान है। कल को मुसीबत खड़ी हो जाएगी राधा। मैं कह रहा सुन, एक मामूली साथी और तू मेरी पत्नी, चाबुक की मार पड़ेगी किसे प्रवाहित करने। इसके लिए सब इस सह लूंगी, सब अपने ऊपर ले लूंगी। पर मैं इस नवजात को प्रभावित नहीं राधा, करूंगी। राधा मैं इस धनवान की नवजात को संतान है। प्रभावित कल को नहीं मुसीबत करूंगी। खड़ी हो जाएगी। राधा, राधा, राधा। वसु, वसु, कहाँ गए तुम? हाँ माँ। और उस गंगा के किनारे मत आया कर। बहुत घबराता है। तू घर के बाहर अकेला कर। व्यर्थ चिंता करती है माँ। गंगा मैया तो स्नेह करती है मुझसे। क्या मुझसे भी अधिक? नहीं माँ, तू तो मेरी माँ है। तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, चल कुछ खा पी ले। इन कमजोर भुजाओं से तू मेरा कैसे बजाएगा? चल, आ अंदर चल। अच्छा माँ, हाँ, एक बात बता, बोल। पिताजी मुझे दूसरा मृदंग ला देंगे? क्यों भला? ये है तो तेरे पास। अब वो मेरा कहाँ माँ, उसे तो मैंने अपने मित्र को दे दिया है। उसे बजाना है माँ। वसु, तू अपनी हर चीजें दूसरों को क्यों दे देता है? अपने पादुका मछुआरे के पुत्र को, अपने आम पर कुम्हार के पुत्र को, अपने निधन नहीं। वो मांगते हैं तो उन्हें बिना दिए कैसे जाने दूँ माँ? हम बहुत निर्धन लोग हैं। प्रतिदिन तुम्हारे पापा कहाँ से लाकर देंगे मृदंग? माँ, हाँ, मेरे पास धनुष बाण है। मैं धनुष बाण चलाना सीखूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से कहूंगी कि वो तुम्हें नया मृदंग लाकर देंगे। नहीं माँ, अब तो मैंने धनुष बाण सीखने का प्रण कर लिया। दादा हो दादा, जो अभी से प्रण करने लगे हो। अच्छा माता, हाँ? तुम चलो, मैं अपने मित्र को मृदंग दे आऊं। ठीक है। वसु, इस गंगा के किनारे दोबारा मत आना, बाहर ही खेलना। ठीक है माता। ठीक है?
जाता तो हूँ। गंगा तट पे देखा है आपको बच्चों को धनुष बाण सिखाते हुए। मुझे भी सिखा दीजिए, धनुष बाण है मेरे पास। साहब तो खुद में बहुत है पुत्र। पिता कौन है? अधिरथ का पुत्र हूँ, माता मेरी राधा, मैं राधे हूँ। अधिरथ, महाराज धृतराज का सारथी? हाँ, मेरे पिता के पास अश्व है, रथ भी है। मुझे धनुष बाण चलाना सिखा दीजिए ना। राधे, मेरी शिक्षा राजपुत्रों के लिए है, अन्य किसी को नहीं दे सकता। अपने पिता से कहो कोई अन्य गुरु खोज ले। सिखा दीजिए ना, मैं भी तो राजकुमार हूँ अपनी माता का। आना, मेरी विद्या सिर्फ राजपुत्रों के लिए है, सूत पुत्र के लिए नहीं। खींचना है जोर से और लक्ष्य देके छोड़ देना है, ऐसे। जिसके उदय होने से प्रकृति हंस पड़ी, वृक्षों पर अलसाए पक्षी मारे खुशी के कलरव करने लगे, बंद कलियां खिल उठी हैं। ऐसे के जो मैं कृपा सिंधु गुरु सूर्य को मैं राधे कर्ण प्रणाम करता हूं। अभिवादन स्वीकार करे आचार्य, मैंने आपको अपना गुरु माना है। आपकी रश्मि किरणों से मैंने कठिन लक्ष्यों को भेदना सीखा, द्वंद्व युद्ध के दांव पेच और ललकार सीखी, बेकाबू अश्वों एवं हत्ती दलों को काबू में करना सीखा। आप है परम दयालु दानी कृपा निधान। मुझ में अपने जैसा साहस भर दो कि मैं मांगने वाले को कभी खाली हाथ न जाने, मुक्त हाथों अपना सर्वस्व दान कर सकूं। मित्र कर्ण तो यहाँ गंगा जल में खड़े सूर्य से बातें कर। क्या हो, तो जल से निकलकर धरती पर आ जाइए। अश्व तैयार खड़ा है। अश्व? ये अश्व तो ऐसे कह रहे जैसे गधा हो। हाँ, अश्व मित्र प्रस्थान को तैयार है, हरी हरी घास खा रहा है। किंतु जाना कहाँ है? ये तो भूल भी गए। प्रयागराज संगम घुमाने का वचन दिया था आपने इस ब्राह्मण को, अब भूल भी गए। हाँ, याद आया याद आया। संगम चलना है, शीघ्र करना होगा। संगम की रश्मि जल रूप में सूर्य की रश्मि किरणों को उतरता देखिए। अब बेदान के पेट में जो ज्वाला जलेगी उसका क्या? अरे सिर तो मैं किसी वस्त्र या छत्र से ढक लूंगा। संगम चलना है तब तो शीघ्र करना होगा। भोजन आसमान में कर लेंगे। ये बताओ, खाने किस नदी का जल मंगाया है? कहा कि नदी से जल ले आओ। किस नदी से लाना है ये तो कहा ही नहीं। लो, फिर तो बखेड़ा हो गया। गंगा का जल लेके जाएंगे तो बोलेंगे जमुना का क्यों नहीं लाई, और अगर कहीं जमुना का ले गई तो बोलेंगी सरस्वती का क्यों नहीं लाई। अरे यही सब कर लेते हैं, पूछेंगे तो कह देंगे उसी नदी का लाई है। ठीक, झूठ बोलेगी। जल तो जल है, पता थोड़ी ना चलेगा। पागल, हर नदी की प्रकृति अलग होती है। वैसे ही जैसे हम तीनों सखियां, जमुना है सावली सलोनी, सरस्वती जैसे हाथों की लाली, और गंगा है धवल दूधिया जैसे दादी के बाल। फिर क्या करें? जाकर माता से पूछाएं। फिर समय क्यों नष्ट करें? चल वहाँ आगे को चलते हैं, जहाँ तीनों नदियाँ मिलकर एक हो गई है। वहीं से भर लेते हैं जब। और माता पूछेंगी तो कह देंगे, माँ तेरे गागर में है तीनों नदियाँ, गंगा जमुना सरस्वती। संगम है गागर में तेरे। युक्ति तो बिल्कुल सही लगाई। तो फिर चलूँ ना, तो वहीं से भर लेते हैं गुलगरी अपनी। हाँ हाँ चल।
वो दे। मेरी कमर मुझसे हिला नहीं जाता मित्र। अश्व की सवारी तुम जैसे योद्धाओं के लिए ठीक है, मुझ गरीब ब्राह्मण को या तो हाथी पर बिठाओ या पालकी पर। अश्व पर बैठे बैठे तो दोनों जंघाएं छिल गई हैं और कमर अलग अटक गई है। क्या इस घोड़े पर बैठे बैठे मेरा बुरा हाल हो गया और इन्हें मादकता सोच रहा है। मित्र, यदि मेरे मार्ग में ही प्राण पखेड़ उड़ गए तब तुम क्या करोगे? यमलोक पर धावा बोलता है, यमराज के कब्जे से तुम्हारे प्राण वापस ले आऊंगा मैं। तो फिर धावा बोलो मित्र, मैं चला। अरे 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 अरे, तुम कहाँ चले मित्र? हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच भी गए। पहुँच गए तो फिर उठाओ मित्र। इस घोड़े की सवारी ने तो मार डाला, ऊपर से भूख ने कर दिया बुरा हाल। अब तुम संगम का करो मौज, मैं चला उस वृक्ष के नीचे। माता ने रोटियां दी थी वो खाता हूँ। अश्वों को खोल देना मित्र और शीतल जल से थकान मिट जाएगी उनकी। कितना मनोरम दृश्य, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों के रंग तीन, प्रकृति और भाव विभिन्न। इन प्रकृति के होने के बावजूद आपस में मिल हो जाती है, एक धर लेती है एक रूप, एक नाम, गंगा। प्रकृति ने जो बात इन नदियों को सिखाई है तो मनुष्यों को सिखाना कैसे हो? जाति, धर्म, ऊंच नीच, धनवान निर्धन का भेद मिटा, क्या मनुष्य कभी एक हो पाएगा? ये संभव। नदियां नदियां हैं, मनुष्य है अभिमानी, संसार का एक अकेला ऐसा जीव जो अपनी ही मूर्खता से अपने विनाश के गड्ढे खोदा करता है। हे देव, मुझे इन नदियों जैसी शाही शक्ति और बुद्धि दो कि मैं बिना भेद के लोगों को समझ सकूं, मेरे मन को अहंकार छूने भी ना पाए। मित्र तो लगे होंगे भोजन में, मैं भी उस ओर चलता हूं, चलकर कुछ भोजन ग्रहण करूं। हाय, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। चल जल्दी से गगरी भर ले, नहीं तो माता चिंतित होती होंगी। क्षमा तो मैं मानता हूँ आपसे, हाँ अवश्य ठीक, मेरे वजह से भयभीत हुए आप लोग। आपको चोट तो नहीं लगी राजन? आप मुझे राजन ना कहें, मैं किसी प्रदेश का नरेश नहीं, सामान्य नागरिक। कारण नाम है मेरा। लगते तो महाराजा जैसे हैं, क्यों सखी? है ना? मैं सूतपुत्र, चंपा नगरी के अधिरथ जी का माता मेरी राधा है। सूतपुत्र, अब जब आपने बिना पूछे अपना परिचय दे ही दिया है, तो हम भी अपनी सखी का परिचय आपको दे ही देंगे। चल ना, अभी रो रही है। अरे रुक ना, अश्व है इनके पास, अश्व बिठा के हमें छोड़ आएंगे। मैं जाती हूँ। अरे रुक ना, आप सूतपुत्र हैं, हमारी सखी सूतकन्या, ये प्रयाग के श्रेष्ठ सारथी सत्यसेन की बहन है। सूतकन्या, ऐसा मनोरम रूप, ऐसा सौंदर्य हमारे कुल। हाथ छोड़िए, ये अनुचित है। कर्ण को उचित अनुचित का सर्वदा ज्ञान रहता है। लो छोड़ दिया। नाम क्या है तुम्हारा? वैशाली। कर्ण कहते हैं। चलो दादा, क्यों सताता है? जाओ ना, जाकर बैठ जाओ। क्षमा करें देव, ये हमारा कुकुर है। हमारा कुकुर है? पहले तो शान से हमला करवाओगी, फिर क्षमा मांगोगी। तो तय तो है मित्र,
मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त, भरोसेवाला, मेहनती से भयभीत होते। तुम तो यहाँ स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा में व्यस्त हो। भाई तुम्हें मेरी चिंता क्यों होगी भला? चाहे कुकुर नौजाने या बाघ खा जाए। मित्र, ये वैशाली है, प्रयाग के सर्वश्रेष्ठ साथी सत्यसेन की बहन। अब समझा, सारथी की बहन और सारथी पुत्र। ये हमारे मित्र हैं, तरी चंचल है। अब जाना है, मुझे देर होती है। भ्राता श्री को हस्तिनापुर जाना है। हस्तिनापुर? आपको याद नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने योद्धाओं के लिए शस्त्र परीक्षा रखी है। जो विजयी होगा उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। शीघ्र आऊंगा। राह देखूंगी। हस्तिनापुर के लोगों, जो कौशल यहाँ अर्जुन ने दिखाए हैं वो सब मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि उससे बढ़कर कर सकता हूँ। मुझे अवसर दे। मित्र तो अर्जुन को ललकारते पहुंच गए समझते, तो मैं कैसे प्रवेश करूं? ऐसी अपार भीड़ में तो पिस ही जाऊंगा। क्या करूं? हाँ, इस शिला पे चढ़ जाऊंगा, यहीं से देखता उनका प्राण। मित्र तो प्रदर्शन स्थल के बीच में कूद पड़े। आज है असली परीक्षा। मित्र ने धनुष बाण उठा लिया। इस तेजी से एक के बाद एक लक्ष्य भेदता जाता है। वायु की गति से तीर चलता अंतिम लक्ष्य पर पहुंच चुका है। अब चलेगा शब्द भेदी बाण। आंखों पर पट्टी बांधी जा चुकी, कुत्ते की आवाज पर बाण चलाना। ये तो कमाल हो गया। गौरव मारे खुशी को छल रहे। मित्र अर्जुन के सम्मुख पहुंच गए। ये क्या? द्वंद्व युद्ध के लिए नाम ललकार रहे। ये क्या? कृपाचार्य ने रोक दिया लड़के। युद्ध शास्त्र और धर्म नीति के अनुसार समान कुल के योद्धाओं में द्वंद्व का प्रधान नहीं, तुम सूत पुत्र होकर, इसलिए ये द्वंद्व संभव नहीं। घमासान छिड़ गया है। राजा है, द्वंद्व लड़ सकता है, परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध का विधान नहीं। ऊपर देखो, सूर्य अस्त हो चुका है। आज की प्रतियोगिता समाप्त हुई। आज का विजेता है अर्जुन। ये न्याय नहीं है। सूर्यदेव, तुम मस्त हो गए। क्षण भर रुका नहीं गया तुमसे। घड़ी भर को रुक जाते, तब मैं दिखाता तुम्हें कि कैसे ये सूत पुत्र क्षत्रिय अर्जुन को ध्वस्त करता द्वंद्व युद्ध में। तुम वहां ऊपर आकाश में स्थिर थे और हस्तिनापुर की धरती पर मैं अर्जुन को ललकार रहा था। तुमने देखा कैसा अपमान किया सबने मेरा। सूत पुत्र साथी का बेटा भीम जैसे योद्धा ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि जाकर अस्तबल में घोड़े की मालिश कर। जीतना चाहता था कि भीमसेन की जीवा खींच लूं। ऐसा अपमान मैं कहां जाऊं सूर्यदेव? अपमानजनक शब्दों ने घेर लिया है मुझे। इससे मुक्ति का मार्ग दिखाओ सूर्यदेव, मुझे इससे मुक्ति का मार्ग दिखाओ, मुझे इससे मुक्ति का मार्ग दिखाओ सूर्यदेव। अंग नरेश महाराज कर्ण की जय हो।
हाँ नरेश, कदापि सुख कर नहीं है समुद्र। सौर बल के बिना कैसा बुझा बुझा लगता है ये राजपूत। ले जाओ इसे, सर पर बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं। महाराज दुर्योधन ने जो सम्मान तुम्हें दिया है उसका योग तिरस्कार करना उचित नहीं राजा। ठीक कहते हो मित्र, अब जीते जी सुयोधन का तिरस्कार करो, ये कदापि हो नहीं सकता। उठे अंगराज, शोकाकुल होना राजा को शोभा नहीं देता। अब आप राजा हैं, अरे आपको अनेकों अवसर मिलेंगे, प्रतीक्षा करें राजा। हाँ, कैसी कठिन प्रतीक्षा है ये। अंगनरेश महाराज कर्ण की जय, अंगनरेश महाराज कर्ण की जय। अंग देश की प्रजा आपके दर्शन करना चाहती है, फिर हमें पांचाल भी तो चलना है। पांचाल? वहां क्यों मित्र? पांचाल नरेश अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। आसपास के समस्त राजाओं को आमंत्रित किया गया है। अब आप राजा हैं, स्वयंवर में जाना तो बनता ही है। मेल मिलाप का ये उचित अवसर है। यहाँ तो धर्म की दुहाई दे आपको रोक दिया गया है, यहाँ एक और अवसर है शौर्य दिखाने का। इसे हाथ से जाने ना दें नरेश। ठीक कहते हो मित्र, अवसर तो है, तो फिर चलो स्वयं वर्ग देंगे उत्तर। मध्य देश की शल्य, सिंध प्रदेश की जयद्रथ, वो शिशुपाल है। बीच में है दुर्योधन, श्री कृष्ण बैठे कोने में। अभी तो लोग चले जा रहे द्रौपदी। वो देख, तेजी से रथ भागता हुआ, सूर्य से प्रभा लिए, तेजों में, बलिष्ठ देह का स्वामी। कौन है ये? हाँ, है तो सचमुच तेजों में, सबसे सुंदर, सबसे हटकर। आने में देखकर अभी पता लग जाएगा। पिता ने स्वयंवर में शर्त न रखी होती तो मैं तो इसके गले में ही माला डालती। अरे ये तो अंग देश नरेश महाराजा कौन है? अंग नरेश कर्ण, हस्तिनापुर के साक्षात अधिरथ का पुत्र, सूत पुत्र। हाँ वही वही सूत पुत्र, अंग देश का अधिपति। भ्राताश्री, इस सूत पुत्र का यहाँ क्या काम? रोकिए इसे। क्षमा करें अंग नरेश कर्ण। राजकुल की परंपराओं के अनुसार आप इस स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। धिक्कार है ऐसे स्वयंवर पर। मैं तो स्वयं स्वयंवर में आने नहीं चाहता था। कर्णहीन नहीं है, शुद्ध नहीं है, अंग देश का राजा है वो। अभेद कवच कुंडल दे पर उसकी, वो श्रेष्ठ है, स्वतंत्र है वो। ये दाने तेरे लिए नहीं है, तू कहीं और जाकर था। जाती है तो डंडा लेकर आओ। जाने को कहती हूँ माँ, बोलो अब हम जाते हैं। बस कहो माँ, कार्ड तुम्हें औरों के लिए,
तुम्हारे लिए तुम्हारा बस होना है। अच्छा दिखने लगा है। कहीं मेरी नजर न लग जाए। चल आप अंदर आओ। कितना विशाल हो गया है कि घर के दरवाजे भी छोटे पड़ने लगे। घर जो बसा लेगा। माता का हृदय सब पहले ही जान लेता। पहले तो आप पूड़ियाँ खिलाइए, हलवा खिलाइए, मालपुआ खिलाइए। नेत्र ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। ये देखिए। आओ देवी, माता से कैसी लगी? अरे ऐसे क्या देखती हो माता? अपनी बहू की आपके साथ स्वागत नहीं करोगी? ये आपकी बहू है, पता है मुझे। अपनी ही बिरादरी की है ना सुंदर? साक्षात लक्ष्मी है। आ बेटी, मेरे पास आ जा। सौभाग्यवती बाबा। है कोई याचक, जरूरतमंद, दुखों का मारा, कुछ चाहिए तो कहो। अन्न, वस्त्र, धन। चलो आज कोई आ जाए। माता ने जलपान बनाया, चलकर ग्रहण करो। वो आई क्यों नहीं? वो कौन? वैशाली, मेरी प्राणदायी, तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो। मैंने अपने दुख से बढ़कर औरों के दुख को समझा। अपने प्राण देकर किसी के प्राण बचे, इससे सुख का कुछ भी तो नहीं। ऐसा न बोल, नहीं आने वाला आपको। वो निराश स्वप्न था जो रात्रि के साथ ही समाप्त हो गया। अब चलो, चौके में माता राह देखती होगी। तुम चलो, मैं तनिक और प्रतीक्षा करूँ। कोई भी याचक खाली हाथ न जाने पाए। है कोई याचक, जरूरतमंद, दुखों का? कौन कौन है उस वृक्ष के पीछे? संकोच मत करो, सामने आओ। जो मांगना है मांग लो। मैं एक दरिद्र दीन ब्राह्मण हूँ। तुम्हारी कीर्ति सुन दूर देश से आया हूँ। सुना है तुम याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। ऐसा ही करता आया, आगे भी ऐसा कर सकूं, ऐसी शील और शक्ति मिले मुझे। आदेश करे थे, कहे पिता, जो मांगना है मांग ले। अन्न, धन, धरती, अश्व, पशु, यज्ञ मांग ले मेरे प्राण। धन का लोभ नहीं मुझे, धरती का क्या करूंगा? मैं राजा नहीं, अन्न, अश्व, पशु भी नहीं चाहिए मुझे। तो फिर क्या चाहिए आपको? दास बन जाऊं आपका, आदेश का नित्य करूंगा पालन। सच मानिए, पर्वत, सागर, नभ, उसमें स्थित तारे भी डोल जाते हैं। संकट देख देवताओं के हृदय कपकपाते हैं। पर निश्चित मानिए, कारण अपने वचन से नहीं दिखता। अटल है कर्ण का वचन। है वचन का इतना पक्का तो दे मुझे एक कवच कुंडल। कवच कुंडल? लेकिन आप तो निर्धन ब्राह्मण हैं। कवच कुंडल की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? तो है दानवीर, वचन का पक्का। प्रश्न बनकर धर कवच कुंडल मेरे चरणों में। नहीं स्वामी, ये अवैध कवच कुंडल मत दीजिए। ये ब्राह्मण कदापि नहीं, ये कोई बहरूपिया है। शांत वृषाली, तुमने तो देखते ही पहचाना। ब्राह्मण देश में स्वयं इंद्र पधारे हैं। इससे अधिक कड़ी की कीर्ति क्या होगी कि देवता स्वयं भिक्षा मांगने पृथ्वी पर आए हैं।
क्षमा करें देव, आपको पहचानने में विलंब हुआ। आपकी चरण धूलि से कर्ण का मस्तक और दीप्त हो गया। जाओ वृषाली, शीतल जल ले आओ। स्वर्ग से सूत के द्वार तक की यात्रा देव थक गए होंगे। रहने दे वो सब वचन, जो मांगा है वो कवच कुंडल दे, नहीं तो मैं चला। कह रहे थे भिक्षु बनकर आए हैं तो भिक्षु जैसा धीरज में धरे। दिया है वचन तो उस पर अडिग होगा। स्वामी, निश्चित ही ये कोई छल है, वचन वापस ले ले। छल है या इसकी महिमा अपार, जो भी है, वचन दिया है तो उसे पूरा अवश्य करूंगा। किंतु एक जिज्ञासा है मन में। आप ठहरे देवलोक के अधिपति, तीनों लोकों के स्वामी, फिर आपको क्या भय सताया जो स्वर्ग से पृथ्वी पर बहुरों क्या वन भेष बदल इस सूत के द्वार भिक्षा मांग गया? आपको बहु क्या बनने की क्या आवश्यकता थी देव? आप अगर अपने वास्तविक रूप में भी आते तो भी कर्ण आपको भिक्षा देने से कदापि पीछे न हटता। छल प्रबल मनुष्यों का गुण है। देवता की क्या आवश्यकता पड़ती? देवता पिता भी होते हैं कर्ण। तो आप समझा, तो फिर ये तो अच्छा है उनके पिता कवच कुंडल त्याग मैं भी बन जाऊंगा बाप के जैसा। कम से कम लोग ये तो ना कहेंगे जिस अर्जुन के पास आप जैसा कि कर्ण जीता इसलिए क्योंकि उसके पास कवच कुंडल था। बिना कवच कुंडल देव, इतने सारे छल से मुझे मार करके अर्जुन अमर हो पाएगा? ये तो धोखा है देव। देवों का देव है जो शील चुके कि कर्ण देख नहीं सकते। अभी देखा बहुत गुजारा। स्वामी, आप है वचन के पक्के, तो फिर मुझे भी एक वचन दीजिए। आप अपना कवच कुंडल किसी को नहीं देंगे, चाहे फिर इन जैसे देवता ही क्यों ना हो। वृषाली, तू है अर्धांगिनी मेरी, मेरा कुएश तेरा भी होगा, याद रख। तो फिर ये तो अच्छा है ना तुझे? कवच कुंडल त्याग मैं भी बन जाऊंगा बाप के जैसा। कम से कम लोग ये तो ना कहेंगे कि कर्ण जीता इसलिए क्योंकि उसके पास कवच कुंडल था। देव, मुंह फेर ले। जगत के देवतागण आंखें कर लो बंद। ये दृश्य तुमसे देखा ना जाएगा। महादान मैं आपके चरणों में रखता हूं। चलो वैशाली, ठीक है चलो। कृपा है इंद्रदेव ने कवच कुंडल मांगा, अर्जुन के प्राण का मैदान मांगा। धन्य है तू कर्ण, धन्य है। तेरी महिमा गान जगत गाएगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध से मानव जाति का कल्याण हुआ है कभी? स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण यही बात समझाने का प्रयत्न कर रहे, लेकिन जिसकी मति मारी गई हो वो साधारण सी बात भी नहीं समझ सकता। दुर्योधन तो इस प्रकार अंधे हुए पड़े हैं, बिना युद्ध के 5 गांव क्या सुई की नोक पर अब धरती देने को तैयार।
अब तो युद्ध असंभावी है। युद्ध की इस ज्वाला में जलेंगे हम सब। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। श्री कृष्ण निकल चुके हैं राजसभा से। जाने से पहले कर्ण का हाथ पकड़ रथ पे बैठा लिया। अब तो समय बताएगा युद्ध कहां तक जाएगा। उस वृक्ष की छाया में चलते हैं। आओ बेटा, एकांत में बात करनी है मुझे। जो कहना है मेरे मित्र के समक्ष कहिए। कि मेरे मित्र आपके उद्धव हैं। मैं क्यों नहीं? आप उद्धव को छोड़ आए, मैं मित्र को नहीं छोड़ सकता। मैं अभी आया। अब कहिए जो कहना है, कह दीजिए। यहां लेकर आया क्योंकि जो सत्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो नगर के बाहर एकांत में ही कहा जा सकता था। सूर्य अस्त होने वाला है कर्ण, उसकी आभा को देखो और सुनो ध्यान से। जो मैं कहता हूं विचलित मत होना। यादवराज, जो कहना है कह दीजिए। अब कोई बात कर्ण को विचलित नहीं करती। कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं हो तुम। हास्य करते हैं केशव। जिस राधा की छाया में पलकर मैं अंग देश का राजा बना, तो मेरी माता नहीं है। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। मैं जो कह रहा हूं सत्य वही है। तुम राजमाता कुंती के प्रथम पुत्र हो। साक्षात सूर्य है तुम्हारे पिता। सूत पुत्र नहीं, सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र। तुम राधे नहीं कौंतेय हो, पांडवों के सगे भाई, पांचों में सबसे बड़े। कृष्ण, सत्य असत्य समझ नहीं आता मुझे। कौंतेय हूं तुमसे दूर क्यों? पांडव हूं तो उनसे अलग क्यों? सूर्यपुत्र हूं तो अंधियारे में क्यों भटकता हूं मैं? ये कैसा भ्रम जान बोलते हैं आप केशव? ये कथा एक मां की व्यवस्था और लोक के निरंकुश नियमों की है। कुंती देवी को दुर्वासा ऋषि का मंत्र प्राप्त था कि वो उस मंत्र का उच्चारण कर जिसका भी स्मरण करेंगे वो स्वयं उनके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन सूर्य से तुम उत्पन्न हो। तुम्हारी माता उस समय कुमारी थी। लोकलाज और कलंक का भय सताने लगा। स्वयं को समाप्त करने की सोचा भी, परंतु गर्भ में स्थित तुम्हारा विचार उन्हें रोक देता। फिर तुम उत्पन्न हुए। उसी दिन हृदय पर पाषाण रख अश्व नदी में तुम्हें बहा दिया। वहां से बहते हुए तुम गंगा में अधिरथ को मिले। राधा ने तुम्हारा लालन पालन किया। तुम सारथी नहीं, क्षत्रिय होकर क्षत्रिय। कैसा मध्य भ्रम उठाया आपने केशव। जिस सत्य का सिरा पर पला पड़ा, आज तक का जीवन जिया, एक शब्द मात्र में आपने असत्य कर दिया। तुम प्रथम पांडव हो, मेरे ममेरे भाई। चलो अपने बंधु बांधवों में चलो। मेरी बुआ अपनी माता कुंती के गले लग जाओ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों भाई तुम्हारी सेवा करेंगे, कहना मानेंगे तुम्हारा। इतना ही नहीं, मैं भी बाकी योद्धाओं की तरह तुम्हारा अंचल बन जाऊंगा। सत्य उधर है कर्ण, जिधर कुंती है, पांडव है। इस अंधियारे राज में सिवाय धोखे और मिथ्या के कुछ भी नहीं। चलो मेरे साथ कर्ण। नहीं मधुसूदन, जो अब तक मेरा नहीं रहा उससे मेरा कोई संबंध नहीं। आपने कहा मैं कौन थे? पांडव, सूर्यपुत्र हूं मैं। तो आप ही कहें मैं उन जैसा आचरण करूं या उनसे विमुख हो जाऊं। सूर्य की किरणें हमेशा एक दिशा में चलती है। जो राह पकड़ ली वही दिशा, वही दल और वही पक्ष। मेरा पक्ष भी वैसा ही साफ है केशव। आप मुझे जो भी देंगे, माता, भाई, बंधु, राज,
वो सब मैं दुर्योधन के चरणों पर रख दूंगा। दुर्योधन से घात कर मैं पांडवों का साथ दूं, ये सूर्य की प्रकृति नहीं केशव। उस मां को जिसने मुझे पाला पोसा, मेरे दुखों को अपने दुख से बढ़कर समझा, उसका त्याग कर दूं। उस मां के लिए जिसने जन्मते ही मुझे नदी की उछलती लहरों में डाल दिया। नहीं केशव, कर्ण मृत्यु को गले लगा सकता है, लेकिन अपने सत्य का मरण नहीं देख सकता। हे दानवी, भावना के प्रवाह सत्य को मिटा नहीं सकते। आपको तो इस सत्य का पूर्ण ज्ञान था केशव। फिर आज जब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, ठीक उसी समय आपको मेरा ध्यान क्यों आया? आज ही क्यों प्रकट किया आपने ये सत्य? काल सबसे प्रबल है अंगराज। आज ये सत्य प्रकट नहीं करता तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पांडव बंधु हैं तुम्हारे, सत्य भी उधर ही है, उनका साथ दो कर्ण। आप सच में छलिए हैं केशव, कमजोर करना चाहते हैं मुझे। क्या षड्यंत्र? पहले बहरू क्या मन इंद्र आए, ले गए कवच कुंडल। अब आप आए हैं सत्य की चादर ओढ़, ममता मोह के बाण से बेचना चाहते हैं मुझे। आप में और मुझ में एक समानता है वासुदेव। माता के गर्भ से जन्म ले आपका पालन पोषण गौशाला में हुआ और मेरा स्तबल में। परंतु कहो, रुक क्यों गए? परंतु कृष्ण, आप फलन यशोदा को भूल गए। राजमाता देवकी की गोद में जाकर आप फलन यशोदा को भूल सकते हैं केशव, लेकिन मैं राधा मां को नहीं भूल सकता। आप गोकुल के ग्वालों को भूल सकते हैं केशव, मैं चंपा नगरी के सारथी और शांतों को नहीं भूल सकता। चाहिए केशव, अश्व नदी के जल की तरह पांडवों से मिलने का मेरा समय प्रवाहित हो गया। आपसे एक विनती है, जो सत्य आज आपने मुझे बताया है वो पांडवों को कभी मत बताइएगा, अन्यथा वो मुझसे शुद्ध नहीं कर सकेंगे। सुयोधन की पत्नी, आपकी बड़ी बहू भानुमति। ये सुगंधी, ये छमछम, सोना श्रृंगार किया है हमने। सोना श्रृंगार? इस बेला मती मारी गई है तुम्हारी? हाँ माता, सोना श्रृंगार सच सच कर निकले हैं गुनगुनाते, इसलिए कि ना जाने कल यह सब देखने करने को मिले या न मिले। सर्वभूमों में है तू सबसे बड़ी, बल बुद्धि का जरा तो प्रयोग कर। पुत्र बैठे हैं युद्ध शिविरों में युद्ध की तैयारी करते, यहाँ उनके पीछे उनकी स्त्रियां सज-धज के निकले, पीड़ा करें, लोग धिक्कारेंगे। लाज नहीं आती तुम्हें? चल जा, भीतर जा। कौरव माता गांधारी के मुख से यह शब्द, जब खेला गया भूत तब कौरव सभा, कौरव माता को लज्जा नहीं आई। जब राक्षस ग्रह का षड्यंत्र रचा आपके पुत्रों ने, तब प्रजा ने धिक्कारा नहीं। और तो और जब एक स्त्री को वस्त्रहीन किया जा रहा था, तो स्त्री होकर भी
राज कमाएंगी आप। हम तो बस सच सच कर लिखे हैं अपने जीवित पतियों के जीवन का, अपने सुहागिन रूप का उत्सव मनाने। इसमें कैसी लज्जा, कैसा कलंक। हाथ ही उतरने लगेंगे हमारे प्रसाद में। स्वर जड़ित वस्त्रों से नाता हो जाएगा समाप्त सदा सदा के लिए। फलकल ही होगा वस्त्र, वही होगा आभूषण। हृदय के सूने गलियारों के मीठे तान हो जाएंगे बंद सदा सदा के लिए। गूंजेगा सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। क्या अनर्गल प्रलाप कर रही है? नियति के आगे किसकी चली है? राजपुत्रों को राजधर्म का पालन नहीं करना, युद्ध पे नहीं जाना, आगे तुम्हारा भाग्य। आपके पति तो जन्मांत थे, परंतु आप तो थी आंखों वाली। फिर क्यों बांध दिया आंखों पर पट्टी? देखने से क्यों कर दिया इनकार? क्योंकि आप परम पतिव्रता कहलाना चाहते थे, परंतु माता भी तो है आप। उसका क्या? मातृ धर्म का पालन किया आपने। माँ को अपने संतानों के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य होता है। आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। आप खुली होती तो संभवतः अपने पुत्रों की विडंबना को समझ पाती, उन्हें सही राह दिखा पाती। जाइए माता, अपने सुहाग का उत्सव मनाइए। अंधियारे राजभवन में पिताजी पुकारते हैं। जाइए, अपने पत्नी धर्म का पालन कीजिए। अपने अंधियारे से उनके अंधियारे को और घना कीजिए। हमारे भविष्य का निर्णय तो आपने कर ही दिया। आपने लिख दिया है अपने 100 पुत्र वधुओं के भाग्य में बैठा। हम तो अपनी आज की जिंदगी का, अपने सुहागिन रूप का उत्सव मनाएंगे। जी भर कर गाएंगे, जी भर कर गाएंगे। जादू भरी पिया की नजरिया, जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी पिया की नजरिया, जादू भरी कवना जतनाम करिए आरी, कवना जतनाम करिए आरी, नाही परे मोहि चैन कररी पिया की नजरिया, चारो भरी पिया की नजरिया। पवित्र गंगा तट पर अस्तांचल सूर्य को प्रणाम करता मैं राधा मां का पुत्र कर्ण। आप कौन हैं? जिसने तुम्हारे जीवन प्रकाश का पहला परिचय कराया था विश्व से, वही स्त्री हूं मैं। लाज संकोच छोड़ देती हूँ अपना परिचय आज। मैं कुंती हूँ। कुंती, अर्जुन की माता। प्रणाम करता हूँ आपको। राजमाता हुआ, कहिए कैसे आना हुआ है? वो भी अकेले? ये रणभूमि है और मैं ठहरा पूर्वों का सेनापति। भिक्षा लेने आई हूँ, खाली हाथ ना लौटाना। भिक्षा मुझसे? गजब सहयोग। जिसे देखो कर्ण से भिक्षा लेने चला आ रहा है। पहले इंद्र, फिर कृष्ण, अब राजमाता। मांगिए देवी, पौरुष और धर्म छोड़ सब कुछ अर्पित कर दूंगा आपके चरणों में।
कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? छाती से लगा ममता की गोद में सुलाऊंगी तुम्हें। अपने सभी पुत्रों में तुम्हें सबसे ऊपर रखूंगी। माता का हृदय जुए के पासों में नहीं जीता जा सकता, कि तो विधाता का दान होता है। उसी विधाता की कृपा से तुम धरती पर आए और उसी की इच्छा से चले गए। अब उसी विधाता की आशीष से अपनी माँ की गोद में अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। चलो अपने भाइयों के बीच गंगापाल पांडव शिविर में। अर्जुन की माँ के मुख से सुनता हूँ अपनी माता के स्वर, चित खींचा चला जाता है उस वक्त। फिर जब माँ कहने को बुलाता है कि तो नहीं देवी, ये संभव नहीं। बस तुम सूतपुत्र नहीं हो, राजपुत्र हो। कौनते हो तुम? क्षमा करें देवी, राधे कहलाऊं या सूतपुत्र, अब इससे बढ़कर कोई सम्मान नहीं। राजमाता के सम्मुख राधे माँ का दांव लगा दे, ऐसा नीच कर नहीं। पासे खेलना और दांव लगाना तो पांडवों की रीति है, सूतपुत्र कर्ण की नहीं। ऐसे कटु वचन मत बोलो। कटुता का गरल तो मैंने बचपन में ही धारण कर लिया था देवी। अब दुर्योधन के साथ घात कर कृतज्ञ नहीं बनना चाहता। आप निश्चित लीजिए, आपके 5 पुत्र थे, 5 ही रहेंगे सदा। पांडवों से युद्ध मेरा निश्चित है। अर्जुन के बाणों से मैं मारा गया, जब मेरे बाणों से अर्जुन, दोनों ही अवस्था में आप 5 पुत्रों वाली सौभाग्यवती रहेंगे। निश्चित होकर जाइए, अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव पर कर्ण के बाण नहीं पड़ेंगे। ये कर्ण आपको वचन देता है। धन्य हो, निश्चित ही तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कर्ण, एक बार मुझे माता के घर पुकार लो। नहीं, ये अधिकार तो सिर्फ राधा माँ का है। पुत्र की तमाम गलतियां माँ क्षमा कर देती है, किंतु परिस्थिति बस यदि कोई माँ से त्रुटि हो जाए, क्या पुत्र द्वारा वो क्षमा नहीं हो सकती? ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करिए। आज आपका यह प्रथम पुत्र प्रथम बार आपको प्रणाम करता है। कदाचित ये अंतिम भी होगा। बच्चों को बढ़ाओ चल, ले चलो उस ओर जिस ओर लड़ता है अर्जुन। कैसी आज्ञा है? अश्वों को बढ़ाओ चल। धस गया है, धसता ही जा रहा है। अश्वों को बढ़ाओ चल। अश्व असमर्थ है, सामने अर्जुन खड़े हैं, धनुष बाण उठा लिया। अर्जुन की चिंता ना करो, युद्ध के नियमों को जानता है। बीच में फंसे रथ पर बाण नहीं चलाएगा वो। अश्वों को बढ़ाओ चल। चक्का निकल नहीं रहा है घोड़े। तो पीछे से धक्का लगाओ, मैं निकालता हूं चक्का। बोलकर मुझसे शिक्षा ग्रहण की है। मैं परशुराम तुझे शाप देता हूँ। जिस समय तुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तू ये विद्या भूल जाएगा।
तुम तो हो धर्म के रक्षक, फिर भी अर्जुन को अधर्म करने को कहते हो। कृष्ण, तुम छलिया थे, अब भी छल करते हो। कर्ण दानवीर था, दानवीर है, दानवीर रहेगा कृष्ण। आज ये दानवीर कर्ण देता है तुम्हें अपने प्राणों का दान। मैं अर्जुन के बाणों से मारा अवश्य जा रहा हूं, लेकिन मरकर भी मैं ही रहूंगा विजेता कृष्ण। तेजोमय पिता, बाहें खोलो, ज्योति रथ पर चढ़ा मैं आता हूं।